10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यह है उत्तराखंड के सीएम का ट्वीट। गौर करने की चीज़ ये है कि इस ट्वीट पर उत्तराखंड के लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी नकारात्मक और नफरत भरी थी। इस नफरत की कड़ियाँ जुड़ी हैं उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के आंदोलन से। 1994 उस समय उत्तराखंड में अलग राज्य को लेकर कई जन आंदोलन चल रहे थे। इन्हीं आंदोलन और आंदोलनकारियों को कुचलने के लिए तत्कालीन सरकार ने अमानवीय कदम उठाए। मैं उनकी परवाह क्यों करूं, कौन सा उन्होंने मुझे वोट दिया था। पहाड़ी लोगों के लिए मुलायम सिंह यादव के ये बयान काफ़ी थे, जो बताते हैं कि यूपी के नेताजी पहाड़ियों के प्रति हितैषी तो बिल्कुल नहीं थे। अलग राज्य बनाने के आंदोलन उस समय चरम पे थे। 1 सितंबर 1994 खटीमा में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस बिना किसी पूर्व चेतावनी के मौन जुलूस निकाल रही भीड़ पर गोली चला देती है। उस स्थान पर कुल 7 लोगों की मौत हो जाती है। उसके अगले ही दिन यानी 2 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड के विरोध में मौन जुलूस निकाला गया, लेकिन इस दिन भी पुलिस की ओर से कार्यवाही में गोली चलाई गई, जिसमें कुल 6 लोगों की मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं का नाम पड़ा खटीमा गोलीकांड और मसूली गोलीकांड, और इस दिन को उत्तराखंड के इतिहास में काला दिवस घोषित कर दिया गया। इसी के ठीक 1 महीने बाद 1 और 2 अक्टूबर 1994 गांधी जयंती। अहिंसा के दिवस की वह रात दमन, बल प्रयोग और अमानवीयता की सारी हदों को पार करने वाली साबित हुई। मुलायम सिंह यादव के आदेश पर उत्तराखंडी आंदोलनकारियों की हत्या, बलात्कार और लूट का नंगा नाच हुआ। अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे आंदोलनकारियों ने 2 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए देहरादून से रवाना हुए थे। पहले नारसंग बॉर्डर पर नाकेबंदी हुई। यहीं पर आंदोलनकारियों के आगे प्रशासन बेबस हो गया। सैकड़ों बसों का काफिला आगे बढ़ा तो रामपुर तिराहे पर पूरी तैयारी के साथ पुलिस मौजूद थी। मुलायम प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रामपुर तिराहा पर रोक लिया था। इसके बाद वही हुआ जो पहले भी दोहराया जा चुका था। पुलिस की फायरिंग, लाशें, खून से लथपथ पड़े लोग, जलती गाड़ियां। थोड़ी देर बाद महिलाओं के साथ बदसलूकी, बलात्कार जैसी घटनाओं से रात और काली हो गई। यह सब कुछ रात भर चलता रहा। इस कांड को नाम दिया गया रामपुर तिराहा कांड। इसकी जानकारी जैसे ही देहरादून पहुंची, विरोध में लोग अगले ही दिन एक बार फिर सड़कों पर उतरे। यहाँ भी प्रशासन ने वही किया। निर्दोष लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाई। यहाँ 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इतिहास के पन्नों में इसे देहरादून गोलीकांड के नाम से काले अक्षरों में दर्ज किया गया। इन बर्बरताओं की पूरे देश में होती है तो सिर्फ निंदा, कड़ी निंदा। हैरानी की बात यह थी कि कई साल गुजरने के बाद भी मुलायम की ओर से इस गोलीकांड के लिए ना कभी प्रायश्चित किया गया, ना ही कभी माफी मांगी गई। जितने पुलिस वाले दोषी थे उन्हें सजा तो दूर, उल्टा प्रमोशन दिए गए थे। और तो और आंदोलनकारियों में से कईयों को अब तक शहीद का दर्जा भी नहीं मिला है। 28 पुलिस वालों पर बलात्कार, डकैती, महिलाओं से बदसलूकी, हिंसा और सार्वजनिक रूप से अभद्रता के केस दर्ज हुए। जांच में कहा गया कि मौके की नज़ाकत को देखते हुए बल का प्रयोग किया गया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 7 सामूहिक दुष्कर्म के मामले हुए, 17 महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और 28 हत्याएं की गई। रामपुर तिराहा कांड में कोर्ट में कोई दोषी साबित नहीं हुआ। हाँ, इसकी बात करते करते कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उत्तराखंड में अपने अपने मुख्यमंत्री बनवा लिए। राजनीति में मुद्दों को बचा के रखा जाता है ताकि समय आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। खंडूरी, बहुगुणा, रावत सब इस कांड का नाम लेकर मुख्यमंत्री बन गए। 23 साल में 10 मुख्यमंत्री देख देख कर उत्तराखंड 23 साल और पीछे चला गया। एक सवाल मेरे जहन में यह उठता है कि अगर 2002 के दंगों का दोषी नरेंद्र मोदी को ठहराया जाता है तो उत्तराखंड के इन नरसंहारों का दोषी कौन है? जलियांवाला बाग सुन के रूह सिहर जाती है तो आज़ाद भारत में हुए उत्तराखंड के इन कत्लेआमों पर चुप्पी क्यों साध दी जाती है? खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर गोलीकांड सपा ने करवाए थे। श्रीयंत टापू कांड कांग्रेस ने करवाया। मुजफ्फरनगर कांड के हत्यारों पर सीबीआई का मुकदमा राजनाथ सिंह की भाजपा सरकार ने नहीं चलने दिया। आज उन्हीं कांग्रेस भाजपा के हाथ में उत्तराखंड की बेहतरी की जिम्मेदारी हम बारी बारी सौंप देते हैं। यही सब घटनाएं आज भी राज्य के लोग भुला नहीं पाए। उत्तराखंड राज्य बनाने के आंदोलनों में मिले जख्म आज भी हरे। यूपी में 4 बार सरकार बना चुकी समाजवादी पार्टी नए राज्य उत्तराखंड के 23 सालों में सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत पाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके की उत्तराखंड से जुड़ी कुछ रोमांचक, अनछुई, अद्भुत कहानियाँ, खबरें, चर्चा और स्नेह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं।